हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम FLN अंकुर वर्कबुक में कक्षा चौथी विषय अंग्रेजी में सप्ताह 8 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे, जिसमें लेसन नंबर 2 द मून। सप्ताह 8 दिवस 1 वर्कशीट नंबर 13 लेसन 2 द मून। रीडिंग द पोएम, यूज ऑफ ए एंड द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इनके बारे में हम देखेंगे। रीड द पोएम। अब यहाँ Oh, look at the moon. She is shining up there. Oh, mother, she looks like a lamp in the air. Last week she was smaller and shaped like a bow, but now she is grown bigger and is round like an O. Write the sight words and articles used in the above poem. यहाँ आपको कुछ साइट वर्ड्स लिखना है। साइट वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम देखते से पढ़ सकते हैं, जैसे एट, द, शी, इज, ए, इन, एंड, एन, वॉज, बट। और यहाँ आपको आर्टिकल्स भी लिखने थे, आर्टिकल्स ए, एन, द। आप इसी प्रकार अपने वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सप्ताह 8 दिवस 2 वर्कशीट नंबर 14 लेसन 2 द मून। रीडिंग द पोएम और यूज ऑफ ए एंड द एंड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। फर्स्ट, ड्रॉ एनी 3 डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून। ड्रॉ एनी 3 डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून। मून के 3 डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करना है, जैसे पोएम में पढ़े हैं। लाइक अ लैम्प, लैम्प के जैसे, तो ये लैम्प के जैसे ड्रॉ करना है। लाइक अ बो, बो मतलब रिबन, तो यहाँ बो के जैसे ड्रॉ करना है। इसके बाद या धनुष, बो। लाइक एन ओ, ओ मतलब आपको राउंड शेप यहाँ पर ड्रॉ करना है। इसके बाद यूज़ अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स ए एंड द। अब इन आर्टिकल्स का यूज़ हम कब करते हैं, जैसे ए का यूज़ कोई भी स्पेलिंग में जब कॉन्सोनेंट लेटर आता है। इंग्लिश का कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं 21 और वॉवेल्स होते हैं 5। वॉवेल्स हम देखते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अगर किसी भी स्पेलिंग में ए, ई, आई, ओ, यू आता है तो हम उनके पहले ए, एन, एन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ ए लिखा हुआ था एरो, तो हमने यूज़ किया एन का। अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर से वर्ड शुरू होता है, जैसे BOO के बुक लिखा है, तो यहाँ हमने लिखा है ए। और द का यूज़ कब करना है, जब कोई स्पेसिफिक थिंग, प्लेस या रिवर का यूज़ हो रहा हो सेंटेंस में। जैसे ए का यूज़ कॉन्सोनेंट के पहले, एन का यूज़ वॉवेल्स के पहले, और द का यूज़ कोई स्पेसिफिक थिंग, ऑब्जेक्ट के पहले। जैसे यहाँ लिखा है मून, तो हमने मून एक स्पेसिफिक होता है, तो मून के आगे हमने द का यूज़ किया, जैसे द मून। अब यहाँ लिखा था एरो, तो एरो में ए आ रहा है सबसे फ्रंट लेटर, तो वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू, इसलिए यहाँ पर यूज़ होगा एन। इसके बाद अगर यहाँ लिखा है लैम्प, तो लैम्प एक कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है, तो यहाँ हमने लिखा ए। अब यहाँ लिखा है गंगा, गंगा एक स्पेसिफिक रिवर है, तो हमने गंगा के आगे यहाँ पर द का यूज़ किया। अब यहाँ लिखा था बुक, बुक एक कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है, तो हमने यहाँ लिखा है ए, बुक। अब कुतुब मीनार, कुतुब मीनार एक ही है पूरे वर्ल्ड में, तो हमने कुतुब मीनार एक स्पेसिफिक थिंग है, तो उसके आगे द का यूज़ होगा। इसके बाद हिमालयाज़, हिमालयाज़ एक स्पेसिफिक माउंटेन रेंज है, तो इसके आगे हमने द का यूज़ किया है। अब यहाँ लिखा है एल्बो, तो एल्बो ई से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हमने एल्बो एक वॉवेल से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने एन का यूज़ किया है। तो आप भी अपनी बुक्स में इसी तरह कंप्लीट कर सकते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बेस पे ए एंड द का यूज़ या आर्टिकल का यूज़। सप्ताह 8 दिवस 3 वर्कशीट नंबर 15 लेसन 2 द मून। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एन और द। अब जैसे अभी हमने ए एंड द का यूज़ देखा था, तो उसी प्रकार यहाँ लिखा है गीता, गीता एक स्पेसिफिक बुक है, तो हम यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। द गीता इज़ ए होली बुक ऑफ हिंदूज। आई हैव ए कार, कार स्पेसिफिक नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ
ए का यूज़ किया है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ सन एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक ही सन है और यहाँ ईस्ट एक ही डायरेक्शन है, इसलिए द सन राइजेज इन द ईस्ट। आगे एंट इज, अब एंट ए से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पर एंड का यूज़ किया है। एंट इज ए स्मॉल क्रिएचर। फिर द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। शी हैज़ ए डॉल। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। Fill in the blanks with the correct degree of comparison. First, Advait is not as taller as Prakhar. Football is bigger than a ball. फिर third, an ant is smaller than an elephant. Ganga is the longest river of India. The Himalayas are the highest mountains of the world. सप्ताह 8 दिवस 5 वर्कशीट नंबर 17. Fill in the blanks using ER and EST to make comparative and superlative degrees of comparison. First, small, smaller, smallest, big, bigger, biggest, tall, taller, tallest, long, longer, longest, high, higher, highest. Low, lower, lowest, fast, faster, fastest, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट। सप्ताह 8 दिवस 6 वर्कशीट नंबर 18 लेसन 2 द मून। रीइंफोर्समेंट वर्कशीट ओरल मौखिक। यहाँ पर रीड द पोएम। ओ लुक एट द मून, शी इज शाइनिंग अप देयर। ओ मदर, शी लुक्स लाइक अ लैम्प इन द एयर। रीड दिस वर्ड्स, लुक, राउंड, लैम्प, बो, स्मॉलर, नाउ, बिगर, ग्रो, ग्रोन। रिटर्न, यूज़ ए एंड द। यहाँ ए एंड द आर्टिकल्स का यूज़ करना है, जैसे ए बैग, अ पेन, एन एप्पल, द सन, द गंगा, ए बुक। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। Complete these sentences. The moon looks like a lamp, like a bow, like an oak. Question number 4. Match the pictures with the correct words. Correct words से pictures match करना है, जैसे the Taj Mahal, the moon, the Himalayas, the Qutub Minar. Answer the following questions. What is shining up there? Sky में क्या shining कर रहा था? Up there. The moon is shining up there. The moon. चंद्रमा चमक रहा है। What looks like a lamp? लैम्प के जैसा क्या दिखाई दे रहा है? The moon looks like a lamp. The moon looks like a lamp. तो बच्चों, इस प्रकार आपकी इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।